हाँ, तो मेरे प्रेमी भाइयों, राधा स्वामी जय गुरुदेव चैनल पर आपका स्वागत है। तो मेरे प्रेमी भाइयों, इससे पहले जो हमने वीडियो आपके लिए बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु घुरेलाल जी महाराज और उनके गुरु श्री विष्णुदयाल जी महाराज के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो भाइयों, तो मेरे प्रेमी भाइयों, आज हम उस शख्सियत से मिलने आ पहुँचे हैं। और मेरे भाइयों, जब हमने इनसे बात की तो भाइयों सच मानो हमें इतनी बातें जानने को मिली कि हम अपनी एक वीडियो में इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी आने वाली बहुत सारी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और भाइयों, अब हम आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से। लेकिन भाइयों, इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक करें, और हमारी वीडियो को यहाँ से एक दूसरे लोगों तक आप शेयर करें, जिससे कि हमारे जितने भी प्रेमी भाई लोग हैं सब हमारी वीडियो को देखें और प्यार करें। मैं ऐसी आपसे आशा रखता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और हमारी आने वाली वीडियोज़ को आप बहुत सारा प्यार देंगे। तो चलो मैं आपको ऐसी शख्सियत से अब मिलवाता हूँ। तो मेरे प्रेमी भाइयों, चलो हम उस शख्सियत के पास अब चलते हैं मिलने। तो चलें दोस्तों। आप सब को हमारा राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो मेरे प्रेमी भाइयों, जिस शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था और मैं आपसे बोल रहा था कि मैं आपको मिलवाता हूँ, तो आज हम उस शख्सियत के घर आ पहुँचे हैं। तो मेरे प्रेमी भाइयों, तो हम इनसे बहुत सारी दादा गुरु से जुड़ी बातें इनसे जानेंगे। तो जानने से पहले और इनका परिचय दिलवाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक विनती करना चाहूँगा कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है वो लोग लाइक करें, और हमारी वीडियोस को अपने प्रेमी भाइयों के पास, भाई बहनों के पास आप शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो आपके पास पहुँचें और आप हमारी वीडियोस को देखें। हमारी बहुत सारी वीडियोस अब बनने वाली हैं, धीरे धीरे हम बना रहे हैं। और दोस्तों, हम इनके घर आए तो हैं, तो हमने इनसे पहले ही हम इनके घर आ चुके थे और हमने इनसे बात भी की थी। तो यकीन मानिए दोस्तों कि हम अपनी एक वीडियो में तो शायद ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दादा गुरु का इतिहास इतना बड़ा है। हमें दादी जी ने, इन्होंने बताया, माता जी ने बताया हमें कि इतना बड़ा इतिहास है कि शायद हम एक वीडियो में इनका इतिहास के बारे में नहीं जान पाएंगे। और हम इनकी और भी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और इनके इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। तो अब हम इनसे बात करते हैं और इनका परिचय जानते हैं। तो माता जी, सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम है चित्रा देवी मिश्रा। अच्छा। तो माता जी, मैं आपसे एक और बात ये जानना चाहूँगा, जो परम पूज्य दादाजी महाराज थे, जो स्वामी घुरेलाल जी महाराज, ये आपके कौन लगते थे? अरे भाई, हमारे दादा थे, बाबा। अच्छा, ये आपके बाबा थे? हाँ। अच्छा, तो माता जी, इनके परिवार में और कौन था? दादाजी के परिवार में, मतलब जो आपके बाबा थे, इनके परिवार में और कौन था? परिवार में बड़े भाई थे। अच्छा, 2 भाई थे हमारे बाबा। अच्छा। और इनकी दोनों की शादी हुई थी? हाँ, दोनों की शादी हुई। तो आपके जो बड़े बाबा थे उनका नाम क्या था? उनका नाम विष्णुदयाल, संत विष्णुदयाल मिश्रा। अच्छा, संत विष्णुदयाल जी मिश्रा जी। अच्छा, तो उनकी जो पत्नी थी, जो मतलब दादी थी आपकी जो, तो उनका नाम क्या था? बड़ी वाली? हाँ, बड़ी वाली। हाँ, उनका नाम था मोहन देवी। अच्छा, मोहन देवी था। और जो आपके छोटे बाबा थे, जो दादा गुरु जी महाराज, इनकी पत्नी का नाम क्या था? हाँ, इनका नाम था मान देवी। हाँ, तो भाइयों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था, जो विशाल मंदिर जो आपको दिखाया था, जिसमें आपने प्रतिमा देखी होगी, एक तरफ दादा गुरु जी थी और एक तरफ दादी थी, तो उन दादी का नाम जो बता रही हूँ वो मान देवी था। मान देवी था। अच्छा, तो माता जी, मैं और बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहता हूँ, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इन बातों को और कहाँ से आपसे पूछना स्टार्ट करूँ। तो मैं जितना पूछ पाऊँ वो मेरी समझ है, और मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे मैं क्या क्या पूछ पाता हूँ। तो माता जी, मुझे आप ये बताएं कि जो स्वामी घुरेलाल जी महाराज थे, मतलब जो दादा गुरु जी थे, उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु उनके भाई थे बड़े। अच्छा, वो विष्णुदयाल
संत विष्णुदयाल जी महाराज। हाँ। अच्छा, मतलब इन्हीं के भाई इनके गुरु थे। हाँ हाँ, अच्छा, तो इन्हीं से इन्होंने दीक्षा प्राप्त। दीक्षा प्राप्त की। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो भी एक संत थे मतलब। वो भी, हाँ, उनका वो संत थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माता जी मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि इनके मतलब जो दादा गुरु जी महाराज थे, इनके गुरु हाँ, बड़े बड़े भाई बाबा थे। थे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बात और मैं ये पूछना चाहूँगा माता जी, जैसे कि हमने अभी हमने अपनी पहली वीडियोज़ में मेरे अपने प्यारे भाइयों को, मैंने जो मेरे प्रेमी भाई देख रहे हैं, मैंने इनको एक मंदिर दिखाया जो जय गुरुदेव जी महाराज का था। तो जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु कौन थे? इनके गुरु ये हमारे बाबा थे। अच्छा, आपके जो बाबा थे। हाँ। और उनके गुरु, उनके बड़े वाले जो भाई थे वो उनके गुरु थे। हाँ, उनके गुरु मतलब थे। दोस्तों भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है, जिनका नाम स्वामी तुलसीदास जी महाराज है, इनके गुरु इनके बाबा ही थे। जो हाँ। हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है, हाँ। जो माता जी बैठी, इनके जो बाबा थे, हाँ। वो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु थे। हाँ। है ना। और उनके गुरु उनके बड़े भाई थे, है ना, विष्णुदयाल जी महाराज, वो उनके गुरु थे। हाँ। अच्छा, तो माता जी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब आपके बाबा थे तो आप उस टाइम कितने वर्ष की थी? हम थे 8 साल 9 साल के थे। अच्छा, 8-9 साल की आपकी आयु थी। हाँ। अच्छा, तो आपके घर में माता जी उस टाइम कौन कौन था? हमारे घर में हमारे 3 वो थे, हमारे बाबा के मतलब 3 लड़के थे। अच्छा, 3 लड़के थे। मतलब आपके भाई बहन, आपके बाबा के लड़के? हाँ, बाबा अच्छा, मतलब आपके भाई बहन ही ना? 3 लड़के। हाँ। अच्छा अच्छा। और 2 लड़की। अच्छा, 2 लड़कियाँ थी। और आपकी दादी थी? दादी थी। और बाबा थे? बाबा थे। अच्छा अच्छा, मतलब ये पूरा परिवार था। हाँ। अच्छा, तो माता जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस जगह जो दादा गुरु जी महाराज रहते थे, वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे इगलास है। अच्छा, इससे आगे, मथुरा से आगे। अच्छा, इगलास। हाँ। इगलास के पास में चिरौली एक गांव है छोटा सा। अच्छा, हाँ, तो मैं वहाँ रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको बता दूं कि हाथरस एक ज़िला है, उसके पास एक गांव है जिसका नाम है इगलास, और कस्बा एक इगलास है, और उसके पास ही एक गांव है जिसका नाम है चिरौली गांव। तो वहाँ ये दादा गुरु जी महाराज ये वहाँ रहते थे। हाँ। तो माता जी मैं आपसे जो मेन चीज़ है, मैं उस बात पे आता हूँ कि जब ये गुरु बने, मतलब जय गुरुदेव जी महाराज ने जब दादा गुरु जी महाराज जो आपके बाबा को जब गुरु बनाया, तो वो किस प्रकार इनकी भेंट हुई, किस प्रकार इनका मिलाप हुआ, आप अगर उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता सकें तो आप हमें बताएं। ठीक है, देखो बताने के लिए तो सब है, बड़ी लंबी कहानी है। तो ऐसा है, ये जय गुरुदेव बाबा जो है ना, ये छोटे से अपने घर से निकले। छोटे से निकले घर से, तो ये स्टेशन आए के फिर बड़े उसमें आए थे, सुस्त, लेकिन खड़े थे वहाँ, बड़े विचार कर रहे थे कि मैं कहाँ जाऊँ, सोच रहे थे। लेकिन वहाँ जो है एक शख्स मिले उनको, तो वो बोले कि भाई तुम क्या सोच रही हो, तुम बच्चे हो अभी, कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बोला मेरा मालूम नहीं कहाँ जाऊँगा, ये मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ये बच्चा है, कहीं भटकेंगे और कहीं जाएंगे, कोई पता नहीं कैसा आदमी मिले, क्या हो। इससे अच्छी उन्होंने क्या किया, उनको अनाथ आश्रम में रख दिया। तो वो अनाथ आश्रम में रहे ऐसे 15-16 साल तक रहे अनाथ आश्रम में। फिर वहाँ से जो है जब बड़े हुए तो बोले कि अब यहाँ से चलें कहीं। जब वहाँ से निकले तो निकल के अब उनको जो हमारे जो बाबा थे ना, उनको दिखाई देते थे, उनको अंतर में दिखते थे। कहते कि क्या नाम है, उनको दिखते थे और बोलते थे, अंदर में कहते कि तू आ जा मेरे पास। तब वो बड़े भटके, बहुत जगह घूमे, और बनारस, कानपुर, इलाहाबाद सब जगह घूमे, लेकिन ऐसे
आकार में, ऐसे दाढ़ी और सब बाल, ऐसे महात्मा उनको कोई भी नहीं दिखे। अच्छा, तो माता जी मैं आपको एक रोकना चाहूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ तो माता जी मैं आप जो बता रही हैं, जैसे कि मैं आप बता रही हैं हाँ। कि मतलब जो जय गुरुदेव महाराज जी थे जो, तो वो मतलब घर से निकले, तो घर से निकलने के बाद वो छोटे थे वो। हाँ। उनकी एज कितनी बताई माता जी आपने उस टाइम? 8 साल हो। अच्छा, 7-8 साल की हाँ। उनकी एज। तो घर से निकले तो वो स्टेशन पहुँचे। हाँ। अब स्टेशन पर पहुँचने के बाद उनको समझ में ये ना आए कि वो कहाँ जाए, कहाँ जाऊँ। अच्छा, तो उसके बाद उन्हें कोई शख्स मिले। हाँ। तो जिन्होंने उनको हाँ। अनाथ आश्रम में हाँ रखवा दिया मतलब। तो वहाँ रहने लगे। तो वहाँ से वो करीब 17-18 साल के हाँ। वहाँ से निकले। तो निकले। वहाँ से निकलने के बाद मैं मेरे प्रेमी भाइयों आपको बता दूं कि उनको ना जो उनके बाबा थे वो उनको दिखाई देते थे अंतर में। अंतर का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति जब किसी को ऐसा दिखाई दे जो किसी को दिखाई ना दे, केवल उन्हीं को दिखाई दे जिनका एक मानचित्र, एक इनकी कहते हैं परछाई जिनको दिखाई दे, वो अंतर में मतलब उनको दिखाई देते थे। तो वो जब उनको तलाशते थे तो उनको मिले नहीं, जिसके लिए वो काफ़ी जगह घूमे। यही तो कहना चाह रही हो आप? हाँ। मतलब वो कई जगह गए लेकिन हाँ। उनको ऐसे शख्स दिखे नहीं नहीं कहीं दिखे, पे। काफी नहीं सारे मिले। गुरुओं से मिले, काफ़ी सारे संतों से मिले, लेकिन ऐसे नहीं मिले उनको कहीं भी। तो फिर इसके बाद माता जी सब जगह से थक गए। तो फिर वो बोले कि चलूँ, मैं मथुरा चलूँ, मथुरा में देखेंगे। अब मथुरा में आए, घूमे फिरे बहुत जगह, लेकिन फिर बोले ला चलो जमुना जी के किनारे आए। वहाँ जाके खड़े होके बड़े अफसोस में, बड़े सुस्त खड़े हुए थे कि बोले कि अगर का नाम है जमुना जी, अगर मुझे मेरे गुरु जो मुझे दिखते ऐसे गुरु मुझे नहीं मिले तो मैं इसी जगह अपने प्राण जमुना के किनारे ही त्याग दूंगा। माता जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। मतलब आप एक ऐसी बात बता रही हैं जो कि शायद ही हमारे प्रेमी भाइयों को ये बात पता हो। और तो प्रेमी भाइयों मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब जय गुरुदेव महाराज जी जब गुरु की अपनी की तलाश कर रहे थे, जो उनको अंतर में दिखाई देते थे, तो वो जब नहीं खोज पाए तो वो मथुरा आए और मथुरा में जमुना जी के किनारे खड़े हो गए। और वो इतने थक चुके थे कि शायद उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे अब ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने जमुना जी जो महारानी हैं उनसे बोला कि अगर मुझे ऐसे गुरु नहीं मिले तो मैं अपना जीवन यहीं त्याग दूंगा, है ना माता जी? हाँ। तो उसके बाद माता जी फिर उसके बाद में एक शख्स आए, तो वो नाव का काम करते थे। तो बोले कि अपना पैसा वैसा लेने आए थे। और जब इनको देखा उन्होंने सुस्त, तो बोले भाई तुम कैसे खड़े हो यहाँ? तो बोले कि भाई मैं क्या करूँ, मैं तो मुझे जो है बहुत परेशान हूँ मैं। कि क्यों? कि मैं अपने गुरु महाराज की खोज में हूँ, मुझे मेरे गुरु महाराज नहीं मिले, तो मैं इसी जगह मतलब खड़ा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ? तो बोले कि आप ऐसा करो कि मेरे साथ चलो गांव चलो। तो वो अपना बोले ठीक है, देखें अगर आपको कोई वो ना हो तो आप मेरे साथ चलो। तो वो शख्स माता जी कौन थे? वो मतलब वो थे डेंगरा में थे। और वो काम करते थे नाव का। अच्छा, नाव का काम करते थे। हाँ। अच्छा। तो वो अपने घर इनको ले गए और वहाँ रहने लगे। तो कुछ काम भी करते थे भाई, जहाँ खाना खाते हैं रहते हैं तो कुछ करना भी पड़ता है। हाँ, तो मेरे प्रेमी भाइयों मैं आपको बता दूं, आप भी जानते होंगे कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं और हमें अगर वहाँ ज़्यादा समय हो जाए रहते हुए तो हमें उसका काम भी करना पड़ता है। तो इसी प्रकार जो जय गुरुदेव महाराज जी थे तो वो उनके साथ चले गए उनके गांव, वहीं पे जो आप बता रही है गांव है डेंगरा, वहाँ पे वो चले गए। तो वहाँ पे उनके साथ वो रहे भी थे और उनका काम भी किया था। आगे माता जी? हाँ, 1.5 महीने रहे। अच्छा, 1.5 महीने समझे। उसके बाद में अब बोले कि अब मैं क्या करूं, यहाँ भी मैंने समय व्यतीत कर लिया, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तो मुझे एक पेंसिल और कागज़ दो। अच्छा। तो उन्होंने एक पेंसिल कागज़ दिया। तो कागज़ पे हमारे
बाबा की पूरा आकार बनाया। मतलब जो उन्हें दिखते थे। हाँ, वो आकार बनाया और बना के फिर उनको दिखाया। अच्छा, जिनके साथ वो रहते थे कि भाई ये देखो, अगर ऐसे संत महात्मा मुझे दिखते हैं, अगर ऐसे मुझे आज तक नहीं मिले तो ये मुझे दिखते हैं, अगर ये मुझे कहीं भी मिले तो अच्छा है। अब मैं हाँ, तो देखो उन्होंने ये जो आकार बनाया, उन्होंने देखा तो बोले कि आप जो है ऐसा करो, चिरौली गांव है इगलास के पास में, हाथरस ये इधर जो है मथुरा से आगे चिरौली गांव है इगलास के पास, तो आप जो है चलो वहाँ देखो, मेरी बहन भी आई है, वहाँ एक संत हैं, अगर आपको जचे तो आप जो है उनको देख लेना, बना लेना, जैसा भी हो आप चलो मेरे साथ, बताओ। तो बोले कि ठीक है मैं चलूँगा आपके साथ। तो वो जो है घर से अपना चल दिए दोनों जने चले तो पहुँचे वहाँ। एक नहर है हमारे गांव के लिए, तो नहर पे चलते रहे, चले दूर, इगलास से थोड़ा दूर पड़ती है नहर, जो है ज़्यादा चलना पड़ता है, तो वहाँ चल के फिर वो गए। चलते रहे अपना चलते रहे। और स्वामी जी हमारे बाबा जो है गाय रखते थे, तो गाय के लिए चारा लेके आ रहे थे, तो दूर थे, लेकिन दूर थे, अब ये दूर थे तो ये बड़ा व्याकुल हुए और बड़े उसमें कि मैं कैसे इनसे जल्दी से मैं मिलूं। तो वो चलते अब जाए के वो मुश्किल से जल्दी चले, तो पास में पहुँचे। तो हमारे बाबा जो है, बाबा ने देखा कि, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घास जो है नीचे रख दिया अपना वो चारा, और इन्होंने अपने झोला रख दिया नीचे, और झोला रखते ही और बस स्वामी जी के, हमारे बाबा के चरणों में ये गिरे, लेट गए। अब लेटे तो इतना वो हुए, खुश भी हुए, और कुछ जो है इतना रोए कि हमारे बाबा के चरण आंसू से गीले हो गए, सब भीज गए। अब जो है बोले कि मैं क्या करता हूँ, हमारे बाबा बोले कि बेटा अब नहीं रो, और उन्होंने उठाए के और अपने गले से लगाया और बोले नहीं, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अब मेरे पास आ गई हो, चलो गांव चिरौली जो है हम तुम्हें लेके जाएंगे। अब वो जो है वहाँ से अपना साथ में लेके नीचे उतरते हैं, पुल है उसका नहर का, तो नहर के पुल से नीचे उतरे और अपना गांव के लिए चल दिए। तो माता जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि आप जैसा बता रही हो, हाँ दोस्तों आप देखो ये चीज़ें सुन रहे होंगे और मैं भी ये चीज़ें सुन रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये चीज़ें सुन के मेरे पे शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। जब एक शिष्य एक ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर में देखता है और जब वो व्यक्ति उन्हें सामने दिखता है तो उसका भाव उस टाइम कैसा होगा। देखो उनका भाव था, हम ये बात बता रहे हैं तुमको, ये जो सुना रहे हैं, हमारा भी मन जो है भरे आता है, क्या करें। लेकिन वो तो भाई उनका तो नया वो था, वो तो बड़े कुछ खुश भी कुछ दुखी भी, और जब स्वामी जी से मिले बहुत खुश हुए और बाबा उनको लेके साथ में। तो दोस्तों मैं आप देखो, आप जैसे देख रहे हैं कि आज माता जी भी भावुक हैं, क्योंकि इनके सामने सब चीज़ें घटनाएं घटी हैं और आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा मिलन था कि इस मिलन को हम शायद बयान नहीं कर सकते अपनी जबान से, और मैं आपको बयान कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये दृश्य एक अपने आप में एक अनोखा दृश्य था। क्योंकि जब उन्होंने अपने गुरु को देखा होगा कि जिस संत को मैं इतने दिन से अंतरात्मा में देख रहा हूँ आज मेरे सामने है, जैसे कि एक आप लोगों ने एक मिलन भी देखा होगा और सुना भी है कि जब सुदामा जी जब कृष्ण भगवान से मिलने आए थे तो कृष्ण भगवान ने अपने आंसुओं से
उनका स्वागत किया था, अपने हाथों से उनके चरण धोए थे। एक ऐसा ही ये मिलन था जिसमें कि एक शिष्य ने अपने गुरु को इस प्रकार से मिले कि उनके चरण उन्होंने अपने आंसू से धोए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी, आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरे प्रेमी भाइयों कि हमें यहाँ काफ़ी समय भी हो गया है और माता जी से हम और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और इतिहास के बहुत सारे पन्नों के बारे में हम जानेंगे अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं और ये आग्रह करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने छोटे भाई बहनों को दिखाएं, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने और लाते रहें। और हमारी इससे पहले भी एक वीडियो अभी हमने डाली है अभी, तो आप उसे भी देखें। तो इसी के साथ मैं माता जी से अभी आज इस वीडियो में विदा चाहूँगा। आप सबों को हमारी राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो दोस्तों फिर मैं इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।